Good morning, friends. Myself, Dr. Dexter Patel. I am a sickle cell warrior. दोस्तों, आज आपसे सिकल सेल की कहानी में मयूर की बात करने जा रहा हूँ। मयूर 11-12 साल का लड़का है। पहली बार डायग्नोस हुआ है। 12 सालों में पहली बार उसे पता चला है और उसकी फैमिली को पता चला है कि इसे सिकल सेल है। लेकिन ये 12 साल की जर्नी आपसे शेयर कर रहा हूँ। मयूर जब पैदा हुआ तो हेल्दी था, उसे कोई तकलीफ नहीं थी, न उसको मदर को न उसको फादर को। एट द बर्थ भी कोई तकलीफ नहीं थी। मयूर की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, उसकी फैमिली वाले भी अच्छी तरह उसका ध्यान रख रहे थे। मयूर एक छोटे से गांव, हिली एरिया के अंदर पला बड़ा हुआ है। मेरे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के सातपुड़ा की रेंज के अंदर उसका गांव है। मयूर पूरे दिन खेलता है, शाम को आके कभी कभी पैर दर्द करता है, ऐसे करके छोटी मोटी कंप्लेंट करके सो जाता है। ये कहानी लंबे समय की है, ऐसा नहीं है कि ये 1-2 साल की। समझ लिए जब से ये समझा हुआ है, यानी 5-6-7 साल से ये कहानी चलती है। कभी कभी पैर दर्द होता है, कभी कभी कुछ दर्द होता है, कभी बीमार हो जाता है, लेकिन हमारे गांव में ये सब चलता रहता है। तो चलो कुछ हुआ होगा ऐसा। तो ये कहानी 7-8 सालों से चलती है। कभी थोड़ा बीमार होते, आजू बाजू से दवा लेके अपनी गाड़ी चला लेते। सिकल सेल क्या है, सिकल सेल की अहमियत क्या है, सिकल सेल क्या नुकसान करता है, कुछ मालूम नहीं है किसी को। ना उन्होंने कभी जानने की कोशिश की, ना किसी ने इसे बताने की कोशिश की। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली 2018 में, एक्चुअली साल 1-2 साल में 1 के 2 बार हम सिकल सेल जर्नी गाँव में, डीप गाँव में जाते हैं, गांव गांव घूमते हैं, बातें करते हैं। वहाँ की कुछ अच्छी बातें सीखने की कोशिश है हमारी। मैं भी जाता हूँ, लोगों को सिकल सेल के बारे में कुछ बता के आता हूँ, पोस्टर दे के आता हूँ, सब दे के आता हूँ। हमेशा सिकल सेल की बातें करता रहता हूँ, इसीलिए लोग मुझे जानते हैं कि डॉक्टर साहब आए हैं, रोग के बारे में बात करके चले जाते हैं। दोस्तों, उसके पापा को भी एक बार ये सिकल सेल की बात किसी ने बताया कि यार ये सब आदिवासी विस्तार में सिकल सेल नाम का रोग होता है, इसमें कुछ ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, दर्द होता है। तो उसके पापा ने बोला कि चलो भाई हम भी टेस्ट करवा लेते हैं। वो टेस्ट करवाते हैं सरकारी दवाखाने में ही, वहाँ उसका सिकलिंग पॉजिटिव आता है। इसके बाद HPLC होता है, पता चलता है इसे सिकल सेल डिसीज़। बाद में जो कुछ दवाई बवाई जो कुछ चाहिए, एक दिन मुझे मिलने की कोशिश में कि चलो डॉक्टर साहब से एक बार मिल लेते हैं, तो मेरे पास आता है। मैं पूरा देखता हूँ, उससे अच्छी बहुत सारी बातें। मयूर से समझ लो बहुत बातें की, क्या करते हो, कैसे होता है, क्या होता है, कुछ दर्द भी होता है, क्या है होता है, थक जाते हो नहीं थक जाते हो, क्या खाना खाते हो। यानी लंबी 1.5 घंटे की मेरी और उसकी फैमिली के साथ बात हुई मेरी OPD में। इतना पता चला कि ज़्यादा दौड़ भाग करता है, कभी सीजनल चेंज होता है, तब बीमार होता है। कोई क्राइसिस पेन अभी तक उन्हें हुआ नहीं है, और हम चाहते भी नहीं कि उसे कुछ क्राइसिस पेन हो। लेकिन हाँ, वो अच्छी हेल्दी लाइफ इसीलिए जी पा रहा है क्योंकि वो एकदम पॉल्यूशन फ्री में है। न्यूट्रिशंस भी वहाँ जो अवेलेबल फूड्स है वो खाता है, और कोई वहाँ कोई ऐसा वायरल कोई ऐसा है भी नहीं कि वहाँ कुछ को वायरस लगे या फिर कोई इन्फेक्शन लगे तो उसको बीमारी हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि गाँव के अंदर भी बहुत सारे सिकल सेल डिसीज़ वाले बच्चे हेल्दी है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि ऐसा क्यों हम सोचें कि जब क्राइसिस हो तभी जाके इन्वेस्टिगेशन कराए, तभी जाके कुछ जाए। हो सकता है कभी क्राइसिस ना हो,
और बाद में मैरिज करने की ज़रूरत पड़ी और बाद में उनके बच्चों को कोई तकलीफ हो, तो मेरी एक यही आपसे मयूर की बात करके यही बता रहा हूँ आपको कि देखिए, आप वहाँ रहते हो तो सिकलिंग करवा लो, करवाने से तो कुछ नुकसान है नहीं। ज़्यादा में ज़्यादा क्या है कि भाई आपको नहीं है तो इट इज़ वेल एंड गुड, तो आप कंफर्म हो जाते हो। मैं ये सब मयूर के मदर फादर जैसे लोगों को बता रहा हूँ। मयूर के फादर तो चलो उनको कुछ पता चला, उन्होंने करवाया तो पता चला, तो हम उसकी ट्रीटमेंट कर सके, उनको अच्छी तरह सलाह दे सके, और बीमार हो तो ट्रीटमेंट भी कर सके। हो सकता है कभी कभी ज़्यादा क्राइसिस फेन या ज़्यादा क्राइसिस के अंदर आए और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है ये। तो मेरी ये कहानी बताने का मतलब ऐसा है कि आपको तकलीफ हो या ना हो, लेकिन एक बार सिकलिंग करवा लीजिए। सिकलिंग करवाने से ऐसा होगा कि आपको पता तो चलेगा कि कोई है कि कुछ नहीं है। तो ये कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो लोग आदिवासी विस्तार में और आदिवासी समाज में से आते हो, और सभी को एक बार सिकलिंग तकलीफ हो या ना हो करवा लेनी चाहिए, और हो सके तो HPLC करवा लो, जैसे कंफर्म हो जाएगा भाई थैलेसीमिया या अदर जेनेटिक वेरिएंट है कि नहीं है। तो यही माध्यम से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ सिकल सेल का इन्वेस्टिगेशन करवाइए और सही जानकारी लीजिए। आभार, थैंक यू।